नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप दिख रहे हैं IBC 24। सुबह के 8 बज गए हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में P20 समिट का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय कार्यक्रम में होंगे 4 सत्र। समिट में कई देशों के स्पीकर होंगे शामिल। दिल्ली में कांग्रेस EC की मैराथन बैठक है। आज से 2 दिनों तक मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। बैठक के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की लिस्ट। भोपाल में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। 5वीं लिस्ट को लेकर हुआ मंथन। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। MP में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा RSS। आज भोपाल में होगी संघ की प्रांतीय बैठक। बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे स्वयंसेवक। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, छावनी पठार में नहीं तोड़े जाएंगे मकान, ये मामा का वचन। इजरायल युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया स्वागत। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं मुरैना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बाइक और कार की टक्कर में चाचा भतीजे की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। MS रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। कैलारस थाना क्षेत्र की घटना है। तो दुखद और दर्दनाक सड़क हादसे की खबर हम आपको बता रहे हैं। बाइक और कार में टक्कर हुई बताया जा रहा है। मौके पर ही चाचा भतीजे की मौत हो गई। बेहद बड़ा यह हादसा। एक घायल भी इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि एक युवक हुआ है। MS रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिलीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या अपडेट है दिलीप इस पूरी खबर पर? सत्येंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो कैलारस थाना इलाके के MS रोड का है और ये तीनों चाचा भतीजे और एक बालक और था इनके साथ में। ये तीनों लोग अपने कैलारस सामान खरीदकर घर के लिए सुजानगढ़ी के लिए जैसे ही आ रहे थे तो उसी समय ये हादसा हुआ है। जो बताया जा रहा है कि जो रेलवे का जो काम चल रहा है उसी का एक वाहन था जिसने टक्कर मार दी और वहाँ मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि कांग्रेस नेता पंकज उपाध्याय वहाँ से निकल रहे थे तो वो अपनी वाहन से ले जाकर उन लोगों को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने चाचा भतीजे को मृत घोषित कर दिया। जो युवक घायल है उसका इलाज कैलारस अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जो वाहन थे वो जब्त तो कर लिए हैं, लेकिन अब पुलिस इस तरीके की जांच कर रही है कि इसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ है। इस तरीके की कहानी आई है कि चूंकि जो रेलवे का कार्य कर रहा था वाहन, उससे एक्सीडेंट हुआ है कि कोई अन्य वाहन टक्कर मार के फरार हो गया। इसकी भी जाँच की जा रही है। हालांकि परिजनों का कहना है कि उसी जो रेलवे का वाहन है उसी ने टक्कर मारी है और इन लोगों की मौत हुई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। और रुक करते हैं धार का। यहां से भी सड़क हादसे की खबर मिल रही है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। एक बाइक सवार की मौत हो गई है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि उसके बाद ड्राइवर को जब युवकों ने पकड़ने की कोशिश की, चालक ने एक युवक पर चाकू से हमला किया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिमूर्ति चौराहे की एक घटना है। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही बीजेपी ने अपनी रणनीति को अब धार देना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि बीजेपी अब तक जारी 4 लिस्ट में 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और अभी भी 94 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, जिसमें 9 मंत्रियों की सीटें भी शामिल है। बैठक के मध्य प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज की इस बैठक में शामिल हुए और चुनाव में रोड शो को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही रूटों को मनाने के लिए घर घर जाने की भी तैयारी बीजेपी ने की है।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर लाइव जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, कल कोर कमेटी ग्रुप की बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए और प्रचार प्रसार को लेकर के ज्यादातर इसमें बातचीत की गई है। किस तरह से अब प्रचार प्रसार होगा, कौन से दिग्गज मध्य प्रदेश के रण में हमें दिखाई देंगे और इसके साथ ही रूठों को मनाने के लिए किस तरह की कवायद करने वाली है बीजेपी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक देर रात तक सीएम हाउस में चली है। इसमें भूपेंद्र यादव शामिल हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, हितेनाथ शर्मा इस बैठक में शामिल रहे। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर इसमें रणनीति बनाई गई, इसमें मंथन किया गया। सबसे पहले जो मंथन है वो 136 सीटें जो अब तक प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर बीजेपी घोषित कर चुकी है। 4 लिस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी हैं और अभी भी 94 नाम ऐसे बाकी हैं और इसके साथ ही करीबन 24 ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। सबसे पहले इन सीटों पर मंथन किया गया। एक बार फिर इन सीटों पर रणनीति तय की गई कि कैसे दावेदार, कैसे उम्मीदवार यहां पर उतारे जाएं जो जीत यहां पर जिनकी निश्चित हो। इसके बाद ही दूसरा मुद्दा प्रमुख जो बैठक में छाया रहा वो नाराजगी रही। नाराजगी लगातार 4 लिस्ट सामने आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं या दिग्गज हैं वो घर बैठ गए हैं। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई है। एक हफ्ते में करीबन 100 से ज्यादा ऐसे वरिष्ठ नेताओं से ये नेता उनके घर जाकर बात करेंगे या फिर उनसे संवाद करेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने की यहां पर कोशिश करेंगे। अगली रणनीति यहां पर दौरों को लेकर बनाई गई है। दिग्गजों के दौरे चुनाव प्रचार के लिए होने हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। इन दिग्गजों के दौरों की जो क्षेत्रवार रणनीति है वो बनाई गई। कहां पर इनके दौरे होने हैं, कैसे यहां पर दौरे होने हैं, ये रणनीति पर भी यहां पर चर्चा की गई। इसके बाद मंथन उन सीटों पर किया गया जहां पर 3 ऐसे विधायक हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जिसमें राजेश शुक्ला की बात की जाए, भिंड से संजीव कुशवाहा बीएसपी की बात की जाए या फिर निर्दलीय राणा विक्रम सिंह की बात की जाए। ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहां पर इन क्षेत्रों में जो विधानसभा है जहां पर ये 3 विधायक शामिल हुए हैं वहां पर बीजेपी के जो नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उस दावेदारी के चलते इन्हें टिकट दी जाए या उन्हें दी जाए, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में एक सबसे बड़ा जो मंथन वो किया गया, रणनीति तय की गई है कि लगातार लिस्ट सामने आने के बाद जो दावेदारी कर रहे थे, जिनका नाम यहां पर नहीं सामने आया है, वो बेहद नाराज हैं और लगातार विरोध यहां पर उन प्रत्याशियों का सामने आया है जिनके नाम लिस्ट में है। ऐसे में लगातार रोज बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में उस क्षेत्र के लोग पहुंच रहे और अपना विरोध जता रहे हैं। बैठक में रणनीति तय की गई और सर्वे दोबारा करवाया जा रहा है। एक बड़ी बात यहां पर है कि बीजेपी दोबारा उन सीटों पर सर्वे करवा रही है जहां पर सबसे ज्यादा विरोध सामने आ रहा है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि इन सीटों पर नाम बदले जा सकते हैं। कुल मिलाकर दौरे, नाराजगी, बयानबाजी, मंथन यहां पर किया गया है और जो बची हुई सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के जो नाम है उस पर भी यहाँ पर रणनीति तय की गई है। तो एक अहम बैठक यहाँ पर कोर ग्रुप की हुई है। इसके साथ ही बयानबाजी पर भी यहाँ पर लगाम लगाने की जो बात है वो की गई है। टिकट घोषित होने के बाद चाहे गोपाल भार्गव हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, इनके ऐसे बयान यहाँ पर सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं उन पार्टी की छवि को या इनकी छवि को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेताओं को हिदायत भी दी गई है कि वो बयानबाजी से बचे। तो कुल मिलाकर एक अहम बैठक, चाहे दिग्गजों के दौरे हो, नाराजगी हो, मंथन हो या फिर कुछ बदलाव हो, उस पर यहाँ पर चर्चा की गई। हरप्रीत, और एमपी बीजेपी भी जानती है कि इस बार राह उतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि 2018 में कांटे की टक्कर हमने दोनों ही पार्टियों के बीच देखी थी और इसलिए फूक फूक कर कदम बीजेपी रख रही है। जो रूठे हुए हैं उनको मनाएगी भी, बयानबाजी हो रही तो उन्हें हिदायत भी दी जा रही है। नजर आप बना के रखिएगा। कांग्रेस की लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, तब आपसे लाइव जरूर लेंगे, आप रुके रहिए हमारे साथ। कांग्रेस को लेकर के अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम तय हो जाएगा। दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की होने जा रही है। 2 दिनों तक मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और 2 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस के टिकट फाइनल हो जाएंगे और फिर माना जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। लगातार हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ी हुई है। हरप्रीत, देखिए कल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई और अब कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में यह बैठक हो रही है, प्रत्याशियों के नामों पर मुहर होगा और फिर लिस्ट हमारे सामने होगी। कौन सी वो डेट है जिस पर माना जा रहा है कि हाँ, इस दिन प्रत्याशियों का नाम सामने आ जाएगा? और क्या एक ही बार में तमाम जो प्रत्याशी उनके नामों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की चौथी लिस्ट भी आ चुकी है?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दिन की बैठक है। आज और कल ये बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब तक अपनी एक भी लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं की है। हालांकि बीजेपी अपनी 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने श्राद्ध की बात यहाँ पर कह के लिस्ट जारी नहीं की है। और ये माना जा रहा है कि लगातार सर्वे, मंथन और रणनीति के बाद अब कांग्रेस अपने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है जिनके लिए वो पूरी तरह से आश्वान्वित है कि ये जीत हासिल करके मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रन जीतेंगे और कांग्रेस के सिर पर जो जीत का सहरा है वो बांधेंगे। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 15 अक्टूबर को कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है और इस लिस्ट में 120 से लेकर 150 तक जो नाम है उनके नाम यहां पर वो सामने ला सकती है। फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस यहां पर कर रही है। 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, लेकिन 18 महीने के बाद यह सरकार सत्ता से चली गई थी। ऐसे में कोई चूक इस बार कांग्रेस नहीं करना चाहती है। उन्हीं प्रत्याशियों, उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जो बाद में सरकार अगर बनती है कांग्रेस की तो उन्हें धोखा ना दें। तो ऐसे में पूरी तैयारी, पूरा मंथन यहाँ पे कांग्रेस कर रही है। और यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, मैदान में उतारा है, कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में कांग्रेस का भी मंथन लगातार एक के बाद एक सर्वे, रणनीति जारी है कि उन्हीं नामों पर मोहर लगाई जाए, उन्हीं नामों की घोषणा की जाए जो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे और जीत का सहरा कांग्रेस के सिर बांधे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है कि देखने वाली बात होगी। 2 दिन की ये बैठक है और उसके बाद माना जा रहा है कि पितृपक्ष जैसे ही खत्म होंगे बैठकी के दिन ही शायद पहली लिस्ट आ जाए और उसमें किन्हें नाम मिलता है, किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, तमाम उम्मीदवारों को किन सीट से उन्हें लड़ाया जाता है, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए हरप्रीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है दिल्ली में, तो वहीं बीजेपी की कल बैठक हुई, उसका जो भी निचोड़ रहा हमारी सहयोगी हरप्रीत हमें जानकारी दे रही थी। लेकिन अब किस तरह से बीजेपी को फतेह कराना है मध्य प्रदेश के रण में, उसके लिए आरएसएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव से पहले आरएसएस ने मोर्चा संभाला है। मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा आरएसएस। आज भोपाल में संघ की प्रांतीय बैठक होने जा रही है और इसमें मालवा, महाकौशल और मध्य भारत के समन्वय के लिए बैठक होगी। बीजेपी को जिताने के लिए अब खुद स्वयंसेवक मैदान में उतरने वाले हैं। तो प्रियंका गांधी कल मंडला के दौरे पर थी और प्रियंका गांधी ने आम जनता से अपने इस दौरे के दौरान कई वादे किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली फ्री होगी, साथ ही 200 यूनिट हाफ दी जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी, 50% आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में 6वीं अनुसूची लागू की जाएगी। प्राइमरी से हाई स्कूल तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और छात्रों को हर महीने राशि दी जाएगी। जिसको लेकर जबलपुर में कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने बताया कि प्रियंका गांधी के वादे के बाद कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किए जाएंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी। आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा। दिग्विजय सिंह के पीएफआई पर दिए गए बयान और प्रियंका गांधी के मंडली दौरे पर सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएफआई पर कार्रवाई होती है तो दिग्विजय इसका विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? उन्होंने कहा पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, इससे जुड़े लोग देश के दुश्मन है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी से सवाल किया और कहा कि प्रदेश की बैगा, भारिया, सहरिया जाति की पिछड़ी बहनों को हम 1000 रुपए देते थे, कमलनाथ शासन में आखिर इसे क्यों बंद करा दिया गया? आदिवासी बहनें आपसे जवाब मांग रही हैं। पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है
आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। अब मध्य प्रदेश आ रही प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा। क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के चेहरे को भावहीन बताया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पराजय पराया बना देती है। अब ये बात भाजपा पर पूरी तरह से लागू हो रही है। भाजपा के चुनावी मंच मनमुटाव के मंच बनकर रह गए हैं। भाजपा नेताओं की खोखली बातें शब्दों की बुनी हुई बड़ी चादर है। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ फटौवल के हालात हैं। थके हुए नेताओं को हार का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पराभव को लेकर चिंतित है और वो मान रही है कि हमारी सरकार से हमें दूर होना पड़ेगा। तो वही दर्द कमलनाथ जी ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। यह कमलनाथ जी की भावना नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावना उन्होंने प्रदर्शित की है। और अब आपको डेंगू का अपडेट दे दे। ग्वालियर में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 43 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल में 188 सैंपल की जांच हुई और उनमें से आप सोचिए 43 लोगों में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 427 तक जा पहुंचा है। तो तेजी से डेंगू फैल रहा है। हर दिन ये आंकड़ा डबल डिजिट में सामने आ रहा है। 43 नए मरीज सामने आए हैं ग्वालियर में फिर से, और इस बार 188 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें 43 लोगों में डेंगू पॉजिटिव मिला है और इनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म से एक यात्री से 1.5 किलो सोना जब्त किया है। जब्त सोने की कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। युवक का नाम कमलेश सिंह है, जो कि उदयपुर से मुंबई लौट रहा था। गोल्ड के मामले में संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो कमलेश के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। रतलाम पुलिस ने जीएसटी की टीम को सूचना दी और इस मामले में आगे संबंधित विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सभी ट्रेन्स में, प्लेटफॉर्म्स में, मुसाफिर खानों में सघन चेकिंग की जाए। सोने की तस्करी होने की संभावना है और कोई व्यक्ति सोने के बहुत सारे आभूषण लेकर के जा रहा है। तो टीम ने घेराबंदी करके उसको चेक किया, बात की और तब ये पाया कि उसके पास जो भी गोल्ड है उसका कोई हिसाब किताब उसके पास नहीं है और 1.5 किलो के लगभग गोल्ड के आभूषण उसके पास थे। तो तत्काल वहाँ कार्यवाही की गई। इंदौर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी पति ने महिला के मायके पहुंचकर धमकी देते हुए 3 तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत खजराना थाने में की। बताया जा रहा है कि साल 2021 में ही महिला की शादी हुई थी, उसका 1 साल का बच्चा भी है, लेकिन आरोपी ने शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इसी कारण पति और उसके बीच संबंध ठीक से नहीं चल रहे थे। इसके बाद उसके पति ने मायके पहुंचकर तलाक कह दिया। फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। नए अधिनियम के अंतर्गत, जो कि मुस्लिम महिलाओं का विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मौखिक रूप से 3 बार तलाक बोलकर तलाक लेना गैरकानूनी है, तो इस पर 3/4 मुस्लिम महिला का विवाह पर अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया गया है। रीवा में पुरानी मार्कशीट लेने गए एक विकलांग छात्र को टीचर ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो सिमरिया थाना क्षेत्र के गोदाहा ग्राम का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों के साथ परिजन स्कूल पहुंचे और टीचर की धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान टीचर ने अपने बचाव के लिए एक महिला की साड़ी भी खींच ली। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। गोदाहा स्कूल में स्थानीय लड़का अपनी पुरानी जब वो विद्यार्थी जीवन की मार्कशीट मांगने गया होगा, तो मास्टर ने इसी बात पे विवाद करने लगा, तो मास्टर ने उसको एक चाटा मार दिया। उनके माता पिता लोगों ने मास्टर से बहसबाजी की और फिर मारपीट चालू हो गई। वर्तमान में विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल अलीराजपुर में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने गांव की ही एक महिला को डायन समझकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्यारे ने महिला की हत्या करने के बाद उसकी लाश जंगल में एक गड्ढे में दफन कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के परिवार वाले उसकी तलाश करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। महिला बीते 23 सितंबर से लापता थी। पूछताछ में पता चला कि हत्यारे नासिर को अपनी पत्नी और बेटी की मौत का शक इस महिला पर था, इसलिए उसने महिला की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसके शव को जंगल में दफना किया।
दिनांक 3/10 को ये परिवारजन जो है वो तलाश करता हुआ कट्टीवाड़ा थाने पहुंचा। कट्टीवाड़ा थाने पर इनकी गुमशुदगी कायम की गई और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने पूरी सरगर्मी से इसकी तलाश करना शुरू की है। 3 महीने में 25 चिन्हित प्रकरणों के निराकरण के आदेश का विरोध करते हुए काम से दूर रहने वाले वकीलों की परेशानी बढ़ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में वकीलों के खिलाफ अवमानना के जो केस दर्ज हुए थे, अब इन केस की सुनवाई इंदौर की जगह जबलपुर बेंच में होगी। ऐसे में इन वकीलों को सुनवाई के दौरान जबलपुर में ही मौजूद रहना होगा। प्रदेश भर में वकीलों पर 4,500 से ज्यादा अवमानना के प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से 1700 से ज्यादा वकील इंदौर के हैं। अवमानना याचिकाओं में 17 अक्टूबर को जबलपुर में सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर जिला कोर्ट की जजों से कहा था कि वो 3 महीने के अंदर 25 चिन्हित प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निराकरण करें। इस आदेश का ही वकील विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस आदेश की वजह से न्यायालय का नियमित काम प्रभावित होता है। 25 चिन्हित प्रकरणों के निराकरण के चक्कर में न्यायाधीश दूसरे प्रकरणों की सुनवाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद ने इस आदेश का विरोध करते हुए प्रदेश भर के वकीलों से न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया था और इसका वकीलों ने समर्थन किया और न्यायिक कार्य के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे थे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ छाया चौधरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।